हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम शारदा सर्वज्ञ पीठ का जो एक स्थान निर्माण हुआ है वहीं पर उपस्थित हैं। ये टीटवाल जगह है जो पीओके बॉर्डर के ठीक साथ में है। देखिए ये जो शारदा सर्वज्ञ पीठ बना है और इसके ठीक दूसरी तरफ ये पूरे घर, ये बीच में मात्र एक नदी है। पूरे घर जो हैं ये सारे घर पाकिस्तान के हैं। यहाँ लोग जो खड़े हैं, ये जो घर हैं, ये सारे गायें जो चर रही देख रहे हैं, जो लोग सामने महिला एक चल रही है, ये पाकिस्तान के घर हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। और ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र है। सामने पाकिस्तान का और पीओके का झंडा आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा। यहाँ पर ये पाकिस्तान का झंडा है और पाकिस्तान के लोग हैं। और हम एकदम किनारे पर माँ भगवती कृष्ण गंगा नदी, जिसे लोग नीलम के नाम से भी जानते हैं, ये मात्र बीच में पड़ाव है। सामने लोग खेती कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। और ये पूरा मनोहर दृश्य जो है ये पाकिस्तान के बॉर्डर, शारदा सर्वज्ञ पीठ, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हैं और इन पे घर बने हुए हैं। ये रोड है सीपेक रोड जो चीन ने बनाया है। ये रोड वहीं जा रहा है, नेशनल हाईवे का। और ये सारे लोग पाकिस्तान क्षेत्र के घर हैं, जितने भी घर हैं। देखिए ये पाकिस्तान का घर है। कैसे हैं सभी लोग? बड़े दिनों बाद आज लाइव पीओके भगवती शारदा सर्वज्ञ पीठ से हुए हैं। अभी अभी स्नान किया है कृष्ण गंगा नदी में। और ये घाट का निर्माण भी अभी हुआ है, नंदलाल घाट के नाम से इसे जानते हैं। चारों तरफ आर्मी लगी है और जो पाकिस्तान के लोग हैं बड़े हमें टकटकी लगा करके देख रहे हैं। कुछ वीडियो भी बना रहे हैं हमारे लोगों का, बड़े बड़े कैमरों से। कुछ आर्मी के जवान वहां के पाकिस्तान के वो वीडियो बना रहे हैं। ये लोग कहां से आ गए, कौन है जो माथे पर तिलक लगा करके, त्रिपुंड लगा करके और यहाँ जप किया, पूजा पाठ किया, सूर्य अर्घ दिया, संध्या बंदन हुआ। इनके लिए बड़ा आश्चर्य है। 75 साल से ऐसा किसी ने आज तक यहाँ किया नहीं है। जिस जगह पर हम हैं ये श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी अंदर आकर के टीटवाल एक जगह पड़ती है। टीटवाल बेस कैंप है आर्मी का। कोई भी यहाँ पर एक परिवार भी हिंदू नहीं है। 1800 घर हैं, लगभग 1800 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर। इस पार और उस पार पाकिस्तान है। मात्र नदी 30 फुट 40 फुट की नदी है। ये 40-50 फुट का एक बीच में पड़ाव है जो इन दोनों सरहदों को आपस में बांटता है। सामने के घर जो हैं ये सारे घर पाकिस्तान के हैं। आती हुई गाड़ियां भी बीच बीच में दिख जाती हैं। कुछ गाड़ियां उधर खड़ी हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये सामने ढाबा है उनका। उधर का अगर कुत्ता भी भौंकता है तो इधर सुनाई देता है। गायें जब माँ की आवाज देती है तो इधर भी सुनाई देती है। इतनी दूरी है मात्र। ये गायें चरती हुई आपको दिख जाएंगी यहाँ पर स्पष्ट रूप से। और यहाँ के देखिए कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। आना चाहिए एक बार, सभी हिंदुओं को एक बार। यहाँ माँ भगवती का अभी नूतन मंदिर निर्माण हुआ है। यहाँ से आना एक अपने आप में संघर्ष है और सुंदरता, दिव्य सुंदरता है। ऐसा लोग उत्तराखंड, हिमाचल, मनाली, शिमला, कुफरी घूमने के लिए जाते हैं।
मुझे लगता है कि एक क्षेत्र में उससे कई 100 गुना सुंदरता है, कई 100 गुना सुंदरता और यहाँ का संघर्षमयी जीवन है। और भगवा धारण करके और माथे पर त्रिपुंड लगा करके, तिलक लगा करके इस क्षेत्र में आकर के इनके बीच में अपने धर्म की वार्ता को करना, अपने इनके बीच में बैठ करके जप पूजा पाठ करना, इनके लिए बड़ा अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। इन्होंने 70 साल से 75 साल से कुछ ऐसा देखा ही नहीं आज तक कि कोई ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे और हमें कुछ ऐसा भी हो सकता है। अभी शारदा मंदिर बना है, उसका दर्शन भी आपको हो जाएगा और ये अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ देखिए पाकिस्तान और पीओजे का झंडा भी स्पष्ट सामने दिख रहा है, मुझसे ज्यादा नहीं है दूरी है। ये सारे लोग जो इधर टहल रहे हैं काफी हैं, लगभग 100, 200, 400 घर सामने सामने दिख जाते हैं। और हमारे साथ ये अमन जी भी आए हुए हैं, चंडीगढ़ से अमन चौधरी जी हैं, मुकेश जी हैं और उधर सक्षम जी हैं, मयंक पाठक जी हैं, सक्षम जी भी हैं। तो ये पांचों की टोली चली मनाली होकर के लेह लद्दाख पेंगोंग, वहां पर संध्या बंदन पूजा पाठ हुआ। तत्पश्चात लेह में 2-4 दिन रहना हुआ, फिर श्रीनगर कारगिल होते हुए श्रीनगर, और श्रीनगर से ये टीटवाल कुपवाड़ा जो जगह है तो इधर आना हो गया। यहाँ भगवती की बड़ी इच्छा थी कि ऐसे संघर्ष में भी एक छोटे से 10-12 मरले के अंदर वो स्थान मंदिर का बना और भगवती यहाँ पुनर्स्थापित हुई। यहाँ से दूरी लगभग पीओके के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ से 70 किलोमीटर रोड से इसी नदी के किनारे पर, 3 नदियों का संगम होता है, उन्हीं नदी के किनारे पर विश्व का सबसे पहला मंदिर मां भगवती शारदा सर्वज्ञ पीठ के नाम से ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित हुआ था। और कश्यप ऋषि ने जिसकी आराधना करने के लिए या कश्मीर का सुंदर नगर का निर्माण किया, बसाया। अनेक विद्वानों ने यहाँ पर आकर के अपने विद्या को अर्जन किया है। आज हम ये पीओके के मनोहर दृश्य को आपको दिखा रहे हैं, वहीं पर बैठे हैं। यहीं से 100 मीटर ऊपर एक मंदिर है भगवती शारदा का जो नूतन निर्माण हुआ है, उसके बारे में भी आपको एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री के बारे में जरूर बताएंगे। मगर आप इसको देखिए, ये सारे घर, जितने भी घर दिख रहे हैं, सारे घर, ढाबा, छोटे छोटे गेस्ट हाउस, ये सारे पाकिस्तान के हैं। और यहाँ पाकिस्तान की आर्मी पहाड़ों के अंदर बैठी है। कुछ लोग दिख रहे हैं मगर यहाँ आपको उनकी यूनिफॉर्म से नहीं दिख पाएंगे। उनको लग रहा है कि ये क्यों बैठे हैं यहाँ पर, क्यों हमारी वीडियो बना रहे हैं। वो भी बड़े बड़े कैमरों से हमारी वीडियो बना रहे हैं और हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ट्रिगर पर AK-47 की नाली हमारी ओर ही तनी पड़ी है और बस कुछ बात है कि वो नहीं चला पाएंगे और हम भी यहाँ निर्भीक होकर के बैठे हैं सामने उनकी नली के। कोई बात नहीं, अगर उसी गोली के ऊपर नाम लिखा है मरने का तो यहीं पर प्राणांत तो होगा। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना। तो वस्त्र बदलने के लिए तो सदैव तैयार रहता है साधु। परंतु ये चैलेंज स्थान है, यहाँ रहना, यहाँ आना। रात को हम लगभग 8 बजे यहाँ पहुंचे थे और यहाँ लोग बड़ा मतलब विचित्र दृष्टि से, विचित्र नजरों से, विचित्र भाव से, विचित्र कार्य से हमें देख रहे थे। अपने भारत के लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो भी, और पाकिस्तान के अंदर तो इस समय हलचल हो गई है। देखिए बीच बीच में गाड़ियां भी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हलचल हो गई इस समय कि ये लोग कौन है जो ऐसे एकदम आए हैं। आर्मी की लगभग 5 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है इस दुर्गम स्थान पर आने के लिए। पहले यहाँ की JK सरकार से और फिर आर्मी के जगह जगह चेक पोस्ट से आपकी गाड़ी पूरी छन जाती है। चेक होते होते पूरी गाड़ी आपकी देखते देखते पूरा बैग एक चेकिंग होता है।
कि आप कौन हैं, क्यों जाना चाहते हैं, फिर भी रविंद्र पंडिता जी ने सेव शारदा कमेटी जो ट्रस्ट बना है उसने यहाँ पर असंभव को संभव करने का कार्य किया है। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यहाँ कैसे होगा, कैसे रहेंगे। छोटा सा स्थान है, रुकने की भी जगह नहीं है। अगर किसी को होम स्टे करना है तो वो होम स्टे भी यहाँ मुसलमान परिवारों ने एक एक कमरा, दो दो कमरे बनाए हैं। अभी ये लगभग साल डेढ़ साल पहले ही उनके यहाँ रह करके आप कर सकते हैं। हमने तो अपना भोजन बनाने का, खाने का सामान लाया था, वहीं पर हमारे रविंद्र पंडिता जी ने एक कमरा किराए पे लिया हुआ है, वहीं पर बैठ करके भोजन बनाया, खाया। और आपको भी ये सारा मनोरम पाकिस्तान का देखना चाहिए। कुछ योजना ऐसी निश्चित बनेगी कि संपूर्ण भारत के अंदर से स्कॉलर, पढ़ने लिखने वाले, कुछ साधक लोग, कुछ परिवार लोग साल में एक वन विहार, सीमांत दर्शन या सीमांत तीर्थों का स्नान या सीमांत प्रदेशों का मंदिरों का दर्शन करने का ऐसा एक कार्यक्रम निश्चित जल्दी ही हम आयोजन करेंगे, जिसमें आप सभी लोग भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, सरकार से परमिशन लेंगे और यहाँ कुछ हवन, कुछ साधना, कुछ पुण्य, कुछ उद्घोष, ऐसा भंडारा कुछ ऐसा करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के लोगों को भी अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात है, कश्मीर से 200 किलोमीटर हम अंदर हैं, एकदम घनघोर आतंक प्रभावित क्षेत्रों में। परंतु आपको सत्य बात बताऊं कि यहाँ पर कश्मीरी नहीं बोलते हैं लोग, यहाँ पहाड़ी बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं। और यहाँ पर 18 मरला जगह पड़ी थी, जो मंदिर के नाम पे 12-14 मरला थी और 5 मरला जगह गुरुद्वारे के नाम पर रेवेन्यू रिकॉर्ड भारत 47 आजादी के पहले से थी। और वही जमीन हिंदू लैंड और गुरु लैंड करके ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में थी। तो उसी को ही एक छोटा सा मंदिर शारदा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। दक्षिण के आदि शंकराचार्य पीठ, जो भगवान वर्तमान शंकराचार्य पीठ भारती तीर्थ जी महाराज ने भी यहाँ सहयोग करके और हवन यज्ञ करके, विदुशेखरेंद्र सरस्वती जी महाराज ने स्वयं आकर के इस मंदिर की स्थापना की है। मंदिर का दर्शन भी आपको कराऊंगा थोड़ी देर में। और आप कोशिश करिए, कुछ लोगों की टीम बनाइए युवाओं की, और कुछ फिर हम एक महीने की एक योजना बनाएंगे कि 10 दिन अपनी सरहदों का दर्शन करें, 10 दिन अपनी सीमांत तीर्थों का दर्शन करें। तो यहाँ कृष्ण गंगा नदी का जो स्नान करने का हमें यह अवसर प्राप्त हो और ये सामने देखने वाले पीओके लोगों को सामने संवाद कर सकते हैं। इतनी दूरी नहीं है। आप अगर छोटा सा हाथ में माइक हो या छोटा सा आपके हाथ में वॉकी टॉकी हो, मतलब कुछ भी हो, तो आप उस पार के लोगों से संवाद कर सकते हैं। और पार के लोग, यहाँ टूरिज्म में पाकिस्तान के लोग तो बहुत आते हैं, मगर सनातनी हिंदू हमारे भारतीय लोग कम आते हैं। और उस पार गाड़ियां भी चलती हुई बीच बीच में दिख जाती हैं कि सीपेक रोड अभी थोड़ा पेड़ों के पीछे रोड हो गया है यहाँ, इसलिए कम दिखाई देता है। मगर उधर आपको एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, और भी गाड़ियां कुछ खड़ी हैं। और यहाँ एक ढाबा है, इसके ऊपर झंडे लगे हैं पीओजे के, और ये बड़ा सा सरकार की ओर से लगा हुआ झंडा है। अकल्पनीय अद्वितीय स्थान है ये। आप शेयर करते जाइए, ताजो मेरा मानना है कि कम भारत के लोग जो कम से कम यहाँ आने की जिज्ञासा रखते हैं और जो आना चाहते हैं, वो जरूर एक बार यहाँ आए। इसकी सारी इंफॉर्मेशन शारदा टेम्पल सर्वज्ञ पीठ के नाम से आपको इंटरनेट पे भी उपलब्ध हो जाएगी। और कैसे आना है इसके लिए भी थोड़ा सा मन प्रबल करके, हृदय प्रबल करके आना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अद्वितीय है, अकल्पनीय है। मुझे लगता है कि आपको अपने जीवन में आपने बड़ी बड़ी जगह घूमा होगा, आपने लेह लद्दाख गए होंगे, हिमाचल के सीमांत प्रदेशों में गए होंगे, मगर एक बार अगर आप यहाँ आए तो आपको मन से लगेगा कि मैंने अपने जीवन के अंदर एक अद्वितीय कार्य किया है, अपने जीवन के अंदर एक अद्वितीय यात्रा की है।
और भारत के सीमांत प्रदेश को देखा है, संघर्ष को देखा है, सेना की करबद्धता को देखा है, सेना का कितना मनोबल है, सेना के लोग कितने परिपक्व हैं कि ऐसे प्रदेशों पर, जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर एकांत में बैठ करके, जहां रात भर दिन भर भोजन का प्रबंध कैसे होता होगा, कौन उन्हें टिफिन भोजन देने आता होगा, इसकी कल्पना करना बड़ा ही विचित्र है। हम टीवी के अंदर, अखबारों में, सोशल मीडिया में तो जरूर देख सकते हैं, मगर जब तक निज अनुभव ना हो, निज देख करके अपनी आंखों से ना देखा हो, कैमरे की आंखों से देखना और अपनी आंखों से देखना बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि एक बार जरूर देखना चाहिए। और ये पीओके शारदा, देखिए ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, कुछ बीच बीच में गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, एक गाड़ियां बीच में से जा रही हैं। ये सारे घर पाकिस्तान के अंतर्गत हैं और आर्मी यहां इनकी पूरी टाइट है। इन्होंने कोई भी बीच में तारबंदी, कोई दीवार, कोई कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे पहाड़ों के बीच में बंकर बने हुए हैं, जिसके अंदर से पाकिस्तान की आर्मी के लोग हमें टकटकी लगा करके, बड़े बड़े कैमरों से वीडियोग्राफी करके हमें देख रहे हैं। और ऊपर इनके अपने टूरिज्म है, आई लव, यहाँ पर लिखा है नीलम। हमारे ये उसको नीलम के नाम से कहते हैं और हम इसे कृष्ण गंगा, कृष्ण पाट करके जगह है जहां से ये नदी निकलती है। 3 नदियों का संगम है। कश्मीरी पंडित लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने के लिए आते थे। और ये मंदिर का वो स्थान है जहां से, इसको तीर्थबाल वर्तमान में कहा जाता है। तीर्थबाल, पहले इसका प्राचीन नाम तीर्थबल था, तीर्थवास था, यानी तीर्थ का जो वास करता है, तीर्थबल। ऐसी जगह पर आज हम उपस्थित हैं। आज मैंने सोचा कि मुझे लगता है वर्षों बाद मैं आज लाइव हुआ हूं और सोचा ये पंडित जी हैं, ये सब लोग अलग अलग जगहों से इस मनोहर दृश्य को देख रहे थे। लकी गुप्ता जी हैं और दुर्गेश जी हैं, है ना, हमारे अमनदीप सिंह जी हैं, चंडीगढ़ से देख रहे हैं। तो ऐसे करनाल जी हैं, फिर मुकेश पांडे जी काशी से देख रहे हैं, अभिषेक शर्मा जी काशी से हैं, राजेश्वरी जी लुधियाना से हैं। आप सबकी उपस्थिति यहाँ कृष्ण गंगा नदी के अंदर भगवती को समर्पित हो रही है। माननीय श्रीनिवास जी भी हैं, आचार्य भक्तराज वेदपाठी जी हैं, और ये आपका सबको प्रणाम निवेदित हो रहा है। यहाँ शारदा सर्वज्ञ पीठ पे बलविंद्र कुमार जी हैं और गोपीनाथ जी हैं, हमारे अभिषेक गौड़ जी हैं, सन्नी शर्मा जी हैं, ऐसे कमल जी हैं, किरण जी हैं। तो ये सभी लोगों का प्रणाम, राम कुमार राणा जी हैं, ये सबका प्रणाम भगवती को अपने आप समर्पित हो रहा है। आपकी उपस्थिति इस पीओके के बॉर्डर पर शारदा सर्वज्ञ पीठ में लग गई है, ऐसा मानना चाहिए। और आप भाग्यशाली हैं कि आपने इसी सोशल मीडिया के आज वर्तमान युग में आपने देखा है, शारदा देश का दर्शन किया है। यहाँ दुनिया के सारे लोग पढ़ने के लिए आते थे और पढ़ करके अपने आप को सर्वज्ञ। एक श्लोक था, देवी शारदे त्वाम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहिमम्। देवी शारदे त्वम काश्मीरपुरवासिनीम त्वामाम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहिमे। आचार्य ऋतुपर्ण जी कृष्ण जी हैं, आचार्य शंभरी शर्मा जी हैं और अमित शर्मा जी हैं, और ये सब लोग, सचिन व्यास जी हैं, ये सब लोग कृष्ण गंगा नदी पीओके पाकिस्तान के इन घरों को आप बड़े अच्छे से दृष्टिगोचर होकर के देख रहे हैं। और आप इस स्थान के मनोहर दृश्य को, बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही रमणीय स्थल है। योजना करिए, सुनील भारद्वाज जी भी उपस्थित हो गए हैं। योजना बनाइए कि हम इस पीओके के
शारदा सर्वज्ञ पीठ का दर्शन करने के लिए आएंगे और नजदीक से पाकिस्तान के लोगों को रूबरू अपनी आंखों से होंगे, देखेंगे और यहाँ के लोगों को भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि तो तपती हुई गर्मी से एक निवारण करने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर वातावरण है, ठंडा मौसम, शीतल जल, ये नदी का प्रवाह, नदी का संवाद, जिसने आदि गुरु शंकराचार्य की ऋचाओं को गान सुना है, इस नदी के पवित्र प्रवाह ने आदि गुरु शंकराचार्य के उस मनोहर दृश्य छवि को देखा है। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, कल्लड़, मम्मट, अभिनव गुप्त जैसे महान पुरोधाओं ने साधना करके उस वेद के मंत्र की ऋचाओं के ऋषियों का जो संवाद था उसे श्रवण किया, साधना प्राप्त करके सिद्धियां, रिद्धियां, तंत्र को यहाँ पर ही प्रकट किया है और ईश्वर का साक्षात्कार करने का कार्य किया है। ये बहुत ही रमणीय स्थल है, आप जरूर आइए, जरूर देखिए। ये पाकिस्तान सामने आपको उपस्थित हो जाएगा, पाकिस्तान का झंडा है और मात्र 40-50 फीट की दूरी पर मैं बैठा हूं। यहाँ के लोग गायें चरा रहे हैं, बकरियां चरा रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ सब्जियां बो रहे हैं, अखरोट के पेड़, बादाम के पेड़ और आपको सेब के पेड़ से छना हुआ यह पूरा जंगल। एक तरफ भारत का तिरंगा जो पूरे इस पवन में लहरा रहा है और ये सारा स्थान जो है भारत का है और भारत के लोग हैं। कुछ यहाँ घर आपको भारत के लोग भी कुछ खेती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पार जो है भारत है, उस पार पाकिस्तान है। वो बड़ी बड़ी पहाड़ी जो दिख रही है, चोटी, ये भारत की है। बीच में एक 47 के पहले का बना हुआ लक्ष्मण झूला, राम झूला जैसा पुल है। इसके बीच में भी एक पेंट से डिवाइडर बना दिया गया है, रोका गया है। आधा पुल जो है वो आधा पुल पाकिस्तान में पड़ता है और आधा पुल मात्र 50-60 फुट का पुल है। आधा पुल पाकिस्तान में है और आधा पुल भारत में है। इस पुल पर जाने के लिए तो परमिशन नहीं प्राप्त होती है और हमने यहाँ पहाड़ पर बड़ा बड़ा करके रविंद्र पंडिता जी ने लिखा है, आओ शारदा, आओ शारदा, शारदा के देश में आओ। माँ भगवती ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित, जिसके अनंत उपासक कश्यप ऋषि थे और बाद की श्रृंखला में यहाँ पर कल्लड़, मम्मट और अभिनव गुप्त जैसे लोग विद्वान पैदा होकर के अनेक भारत की सनातन संस्कृति का सृजन करने का कार्य करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण भारत से उठ करके उत्तर की ओर संवाद करते हैं और यहाँ पर आए थे और यहाँ से ही चल करके वो शारदा सर्वज्ञ पीठ गए होंगे और अभी उसके प्रतिनिधित्व में एक पाकिस्तान में जाने की अनुमति तो प्राप्त नहीं है, मगर इधर ही एक मंदिर का निर्माण हुआ है, वहां का दर्शन भी आपसे जरूर कराएंगे। मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया, आपने भी ये दृश्य सारा देख लिया। श्रृंखला राकेश जी हैं, अभिषेक गौड़ जी ने बड़े अच्छे अच्छे मनोहर संस्कृत वांग्मय में दिव्यम अद्भुतम और आगमिष्यामि मम मनाः बहुत रोचते निश्चितैव आगमिष्यन्तु महोदयः। अत्र बहुत मनोहर दृश्यम। योगेश धीर जी हैं और आदित्य दुबे जी जुड़े हैं, चमन शर्मा जी हैं और ये सारे कुशाल पांडे जी हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। सुनील जी, हर हर महादेव, सबको हर हर महादेव कहते हुए पुनः इस पीओके की झांकी, पाकिस्तान के अंदर जो भारत का मनोहर यह स्थल अभिन्न स्थल है हमारा, पुनः हमारे अंदर इसका विलय हो जाएगा, ऐसा दिव्य संकल्प लेकर के आज की वार्ता को यहीं पर विश्राम देता हूं। दिनेश सरपाल जी भी जुड़ गए हैं लुधियाना से, डॉक्टर शैलेश पाठक जी हिमाचल से जुड़ गए हैं, डॉक्टर अर्जुन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। ये पाकिस्तान का मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं। सामने पाकिस्तान के घर हैं जो पीओके के नाम से जाना जाता है और गौरव विश्वकर्मा जी हैं। आप सबको साधुवाद, सबको भगवती शारदा बुद्धि, बल,
विवेक प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज की इस कथा को, आज के इस मनोहर दृश्य को, आज के सोशल मीडिया के दर्शन को यहीं पर विराम देते हैं। और सबको राम राम। शिवम शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सबको राम राम, सबको हृदय से माँ भगवती शारदा आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ, ऐसा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती के चरणों में। अभी आपको दर्शन कराएंगे शारदा सर्वज्ञ पीठ का भी, जो बड़े संघर्ष से, बड़े परिश्रम से निर्माण हुआ है। और ऐसा कह करके अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जितने भी सज्जनों ने देखा है और अधिक से अधिक हजारों लोग देख सकें, इसके लिए आप शेयर बटन पर जाकर के निश्चित रूप से शेयर करें, ताकि यह वार्ता जो हमारा आज संवाद हुआ है और जो कथा प्रचलन हुई है, इसके दिव्य छवि को और दिव्य मनोहर भाव को सब लोग श्रवण कर सकें, हजारों हजार नहीं लाखों लाख लोग देख सकें और मन में संकल्प ले सकें कि मुझे शारदा जाना है, मुझे शारदा का दर्शन करना है। ऐसा भाव रख करके डॉक्टर ज्ञानेश्वर शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। आप देश के लगभग राज्यों से जुड़े हैं और आपके लगभग देश भर के राज्यों से आपने दर्शन, सबने इस पीओजेके का और पीओके के लोगों का और पाकिस्तान के झंडे का और शारदा नीलम या कृष्ण गंगा नदी का आपने किया है। ये बर्फ का पानी इतना ठंडा है कि यहाँ 10 मिनट स्नान करना बहुत भारी है, 5-4 मिनट इसमें पांव डुबो करके रहना बड़ा भारी है। हमने स्नान किया, संध्या बंदन हुआ, भगवती शारदा का प्रार्थना हुई और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके ऐसा आप सभी की ओर से नमन कर दिया कि भगवती शारदा आप सभी को यश, कीर्ति, धन, धान्य, बुद्धि, विवेक और ऐसे ही प्रदान करती रहे। ऐसा भाव आपके चरणों में समर्पित करता हूं। भगवती जो भी यहाँ पर आए उसका मनोरथ पूर्ण करें और जो जहाँ पर नहीं पहुंचने की शक्ति रखते हैं उसे संकल्प दे करके यहाँ लाने की शक्ति करें। वर्ष में एक कार्यक्रम, साल में एक कार्यक्रम, जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो जाएगी, 100-50 या 150-200 लोग तक की संख्या यहाँ रुक सकती है। इससे ज्यादा लोगों के रुकने की क्षमता इस गांव में अभी बड़ी नहीं है। आर्मी के कुछ लोगों को लगा करके और यहाँ बेस कैंप बना करके यहाँ पर रोकना होगा और फिर रुक करके यहाँ सारा खाना पीने की व्यवस्थाओं को बनाना बहुत ही चैलेंज है, बहुत ही संघर्षमय है। इसीलिए आप पहले से ऐसा कुछ भाव बनाइए, हम भी संकल्प मजबूत करें। 10 जगहों से परमिशन लेनी पड़ेगी, JNK सरकार से और आर्मी के बड़े बड़े कमांडेंट से। नेताओं की परमिशन यहाँ काम नहीं करती है, यहाँ आर्मी के बड़े ऑफिसरों का जब भाव बनता है तभी आप यहाँ आ सकते हैं और माँ शारदा की आपके ऊपर कृपा होती है तभी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अन्यथा इस क्षेत्र में बड़ी शक्ति है, हर कोई नहीं आ सकता है, हर तरह का सामान नहीं ला सकता है और यहाँ सामान का एक बैग चेक हो करके आना पड़ता है। और फिर भी कोशिश रहेगी निश्चित रूप से ज्यादा लोग यहाँ आए। हाँ, यहाँ खतरा 1% नहीं है, आर्मी की पूर्ण सुरक्षा हमें प्राप्त है, निर्भीक होकर के हम आ सकते हैं। आर्मी हमारी जो जवान है, हमारे जो सोल्जर हैं, हमारे जो सेना के मजबूत परिश्रम और मजबूत संकल्प से हम यहाँ निर्भीक होकर के घूम सकते हैं। आप नहीं तो कल्पना भी नहीं कर सकते इस क्षेत्र के अंदर कैसे हम आए और सामने पाकिस्तान है, सामने पाकिस्तान की आर्मी बड़े आश्चर्य में हमारी वीडियो बना रही है और कहां पर रिपोर्ट भेज रही होगी कि ये लोग कौन है, भगवाधारी, माथे पर त्रिपुंड लगा करके घनघोर इस्लाम के क्षेत्र में यहाँ पर एक परिवार भी नहीं है। 200-250 किलोमीटर तक एक परिवार भी हिंदू परिवार नहीं है जहां आप शरणागत हो सकें, जहां आप पानी पी सकें, जहां आप चाय पी सकें, जहां आप भोजन कर सकें। एक दुकान मकान कुछ नहीं मिलेगा, सारी व्यवस्था आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ऐसा दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास, दृढ़ भाव, आस्था का भाव लेकर के जैसे हमारे सोल्जर, हमारे आर्मी के लोग उपस्थित हैं, वैसे ही हमें भी यहाँ पर आना होगा और ऐसे दिव्य वातावरण को, मनाली, आप शिमला, आप
कश्मीर का वो क्षेत्र भूल जाएंगे अगर यहाँ पर आएंगे। यहाँ का ट्रैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ी आती है और गाड़ी का जो पथवे है, गाड़ी का जो मार्ग है, ऐसे पहाड़ के वादियों से घूम करके आता है और अपने आप में अकल्पनीय, अद्वितीय और मनोहर है। आप जरूर आए। इतना ही कहकर के बहुत लंबी वीडियो हो गई है। आप सभी को पुनः नरेश जिंदल जी को और शिव शक्ति पुराक जी को और पंकज शर्मा जी, राहुल जी हमारे साथ, राजीव शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, तमन्ना शर्मा जी और दीपक जी और ये सब लोग जुड़े हैं। शमीर जी जुड़ गए हैं, शावड़ा जी और हमारे गंगानगर से महेश पारिक जी, आनंद सिंह जी और डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी, आनंद सिंह जी जुड़ गए हैं। आचार्य रिपू करण जी हैं और ऐसे करके डॉक्टर शैलेश पाठक जी हैं। अनेक लोग जुड़े हैं। आप निश्चित रूप से इसे शेयर करिए। पंकज शर्मा जी जुड़े हैं, हरिओम जी जुड़े हैं। आप इसे शेयर करिए और एक बार इस पूरे मनोहर दृश्य को देखिए। और इतना ही कहकर के अपनी वाणी को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। देखिए, ये मुकेश जी, मयंक पाठक जी, सक्षम जी और वहां पर बैठे हुए हमारे अमन जी और ये पूरा पाकिस्तान के पहाड़ों का मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं। ये सारे घर पाकिस्तान के हैं। यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं और यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र बीच में नदी में बटा हुआ है। पुल दिख रहा है सामने और ये पुल इंडिया का है। ये पुल इंडिया का है और आधा पुल पाकिस्तान का, आधा इंडिया का है। 47 के पहले का बना हुआ ये पुल है। बीच में ये घर जो दिख रहे हैं ये इंडिया के हैं और विषय हमारा तिरंगा झंडा फहरा रहा है इस पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और ये सारा क्षेत्र जो अखरोट के और अलग अलग उससे जुड़ा हुआ है, ये पढ़ लीजिए आप। यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन और यहाँ की जानकारी इस बोर्ड के माध्यम से आपको जरूर प्राप्त होगी। ये शारदा सर्वज्ञ पीठ वेलकम आपका करता है और शारदा सारा जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये पूरा हमारा भारत है और ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, अवलोकन करिए। यहाँ से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। मात्र एक नदी का पार्ट इस क्षेत्र को बांटता है। कोई सरहद नहीं है, कोई तारबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस पार के लोग इधर नहीं आ सकते, इस पार के लोग उधर नहीं जा सकते। पहले परमिट होता था, 18 से इस परमिट को बंद कर दिया है कि अपने रिश्तेदार उस आर पार आ जा सकते थे, परंतु 18 से इसको बंद कर दिया गया है। इधर भारत है और ये बीच में पाकिस्तान है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। भगवती शारदा की कृपा आप पर बनी रहे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। शारदा भगवती की जय। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।